क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि दिमाग के अंदर एक तूफान चल रहा है, एक ऐसा शोर जो कभी भी शांत नहीं होता? हम सब कभी न कभी ऐसा महसूस करते हैं। आज हम डॉक्टर मार्कस पेन की किताब के जरिए ये समझेंगे कि उस अंदरूनी शांति को कैसे पाया जाए। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक सवाल है। मन में जो ये लगातार शोर चलता रहता है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या ये नौकरी है, रिश्ते हैं या फिर पैसों की चिंता? अक्सर हम इन बाहरी चीजों को ही दोष देते हैं, पर असल वजह शायद कुछ और ही है, जो हमें हैरान कर सकती है। असल में हमारा ज्यादातर मानसिक शोर उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश से आता है जो हमारे बस में है ही नहीं। जी हां, यही वो एक लाइन है जो इस पूरी बातचीत का सार है। तो चलिए इस समस्या की जड़ को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। डॉक्टर पेन इसे बेकाबू जुनून कहते हैं। ये एक ऐसा जुनून है जो हमारी सारी की सारी मेंटल एनर्जी को सोख लेता है। जरा सोचिए, हम कितनी ताकत बर्बाद कर देते हैं बीते हुए कल को बदलने की कोशिश में या आने वाले कल की चिंता में। हम ये कंट्रोल करना चाहते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचें या किसी चीज का नतीजा क्या निकलेगा। ये एक ऐसी दौड़ है जिसका कोई अंत नहीं है। ये मिसाल एकदम सटीक बैठती है ना? उन चीजों को कंट्रोल करना जो हमारे बस में नहीं है, ठीक वैसा ही है जैसे हवा में एक रस्सी खींचना। आप पूरी तरह थक जाएंगे, पर हासिल कुछ नहीं होगा सिवाय मानसिक थकावट के। तो फिर इसका हल क्या है? पहला और सबसे जरूरी कदम है जाने देना। लेकिन रुकिए, इसका वो मतलब बिल्कुल नहीं है जो हम में से ज्यादातर लोग समझते हैं। जाने देना का मतलब हार मान लेना या कमजोर होना नहीं है। इसका मतलब है ये चुनना कि कौन सी लड़ाई लड़ने लायक है और कौन सी नहीं। ये अपनी शांति को उन चीजों पर बर्बाद न करने का एक मजबूत फैसला है जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते। ये असल में आत्मसम्मान की निशानी है। और यहीं पर सबसे मजेदार बात सामने आती है। जिस पल हम बाहरी चीजों को कंट्रोल करना छोड़ देते हैं, उसी पल हमें उस इकलौती चीज पर कंट्रोल मिल जाता है जो सच में मायने रखती है। और वो है हम खुद, हमारी अपनी भावनाएं और हमारे मन की शांति। असली शक्ति तो यही है ना? ठीक है, तो पहला कदम हुआ जाने देना। अब आते हैं दूसरे प्रैक्टिकल समाधान पर। नतीजों के बारे में सोचना छोड़कर सिर्फ अपने काम पर, अपने एक्शन पर ध्यान देना। हमारी ज्यादातर चिंता भविष्य को लेकर होती है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, या अगर लोगों को ये पसंद नहीं आया तो? जब हम नतीजा छोड़कर बस काम में पूरी तरह से खो जाते हैं तो चिंता के लिए दिमाग में कोई जगह ही नहीं बचती। अगली बार जब भी घबराहट हो तो ये बहुत ही आसान तरीका अपनाकर देखिए। ये आपको भविष्य की काल्पनिक चिंताओं से खींचकर वापस आज में, अभी में ले आता है। एक छोटा सा कदम भी मन को कंट्रोल का एहसास दिलाता है और चिंता के उस घेरे को तोड़ देता है। ये बात गांठ बांध लेने जैसी है। हमारा काम सिर्फ कोशिश करना है, नतीजों की गारंटी देना नहीं। अपनी कीमत को नतीजों से जोड़ना बंद कर दीजिए। इससे हर काम को एकदम परफेक्ट करने का जो दबाव होता है वो कम हो जाता है। अब हम दो और बहुत जरूरी चीजों को समझेंगे। पहला, अपने विचारों की रफ्तार को धीमा करना, और दूसरा, उन पर सवाल उठाना। धीमे होने का मतलब सुस्त होना नहीं है, बल्कि सोच समझकर रिएक्ट करना है। जल्दबाजी में अक्सर हम गलत फैसले ले लेते हैं। बस एक पल रुकने से हमें किसी भी सिचुएशन पर बेहतर तरीके से जवाब देने का मौका मिल जाता है। ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी का एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। अपने हर ख्याल को सच मान लेने के बजाय एक जासूस की तरह उसकी जांच पड़ताल कीजिए। ये खुद की आलोचना करना नहीं, बल्कि अपने विचारों को लेकर जिज्ञासु होना है। हम सब अक्सर ऐसे नेगेटिव थॉट पैटर्न में फंस जाते हैं, जैसे छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देना या ये मान लेना कि हम जानते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है। इन पैटर्न्स को पहचान कर हम उन्हें एक ज़्यादा संतुलित और हकीकत के करीब नज़रिए से बदल सकते हैं। और अब आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी टूल पर। यह है अपने अंदर की उस आवाज़ को बदलना जो हमेशा हमारी आलोचना करती रहती है। हम सबके अंदर एक आलोचक बैठा है ना, जो हर छोटी बड़ी गलती पे हमें डांटता है, हमें बुरा महसूस कराता है। हमें बस इसी आवाज़ को एक दोस्त की आवाज़ में, एक समर्थक की आवाज़ में बदलना सीखना है। ये बदलाव हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत ही पावरफुल सवाल है। ज़रा सोचिए, हम दूसरों के लिए जितनी दया और समझदारी दिखाते हैं, क्या उतनी खुद के लिए दिखाते हैं? शायद नहीं। ये सवाल हमें खुद के प्रति भी उतना ही दयालु होने के लिए प्रेरित करता है। कई लोगों को लगता है कि खुद पर सख्त होने से मोटिवेशन मिलता है, पर यह एक मिथक है। रिसर्च बताती है कि असल में आत्मकरुणा
यानी खुद के प्रति दया का भाव हमें ज्यादा मजबूत और लचीला बनाता है। ये हमें असफलताओं से उभरकर दोबारा कोशिश करने की हिम्मत देता है। तो आखिर में शांत मन का लक्ष्य दिमाग को पूरी तरह खाली करना नहीं है, ये मुमकिन भी नहीं है। इसका असली मतलब है अपने मन के साथ एक शांति का रिश्ता बना लेना, एक ऐसा मन जिसके साथ अब कोई लड़ाई नहीं है। अंत में बस इतना ही कि बाहरी दुनिया का तूफान हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम अंदर से शांत रहने का लंगर खुद बन सकते हैं। ये शक्ति हमारे हाथ में है। तो सवाल बस ये है कि क्या हम उस शांति को चुनने के लिए तैयार हैं?